हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्मोकी आई मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग आई मेकअप लुक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने आई के ऊपर कंसीलर अप्लाई किया है। आप चाहें तो कंसीलर भी लगा सकते हैं, आई बेस भी लगा सकते हैं या कोई फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने स्पंज की मदद से उसको डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड किया है। यहाँ मैं स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए ब्लैक एक्वा लगा रही हूँ। ओनली क्रीज लाइन तक मैं ये ब्लैक एक्वा लगाऊंगी, डी क्रिएट करना है। यहाँ मैंने ब्लैक एक्वा के साथ जस्ट डी क्रिएट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया जिसके साथ मैं एक्वा के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हल्के हाथों के साथ आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है, ज़्यादा ब्लैक कलर को फैलाना नहीं है। अगेन मैंने ब्लैक एक्वा अप्लाई किया है, अगेन उसको ब्लेंड किया है। ये मैं बता दूं कि मैंने ब्रश में कोई कलर नहीं लगाया, खाली ब्रश के साथ मैं एक्वा के एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ब्लैक शेडो अप्लाई कर रही हूँ। एक्वा लिक्विड होता है और लिक्विड के ऊपर पाउडर कलर लगाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैं ब्लैक एक्वा लगाने के बाद ब्लैक आई शेडो लगा रही हूँ। अच्छे से आपने कलर को डिपॉजिट करना है। अब बारी आती है ब्लेंडिंग की। पिंक कलर के साथ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। क्रीज लाइन के ऊपर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ अच्छे से। पहले मैंने स्मॉल ब्रश की मदद से क्रीज के ऊपर ब्लेंडिंग की है और अब मैं थोड़े बड़े ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ठीक है, पिंक कलर के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सॉफ्ट हाथों के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी है। कलर की आप रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि कलर की रीएप्लीकेशन से कलर की पिगमेंट अच्छी आती है। ऐसा नहीं होता कि आप वन टाइम कलर लगाएं और उसकी पिगमेंट अच्छी आए। अगेन मैंने ब्लैक कलर डिपॉजिट किया है। फ्लैट ब्रश की मदद से मैं ब्लैक कलर लगा रही हूँ। आई के नीचे स्मॉल ब्रश की मदद से मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक कलर लगाने के बाद अब मैंने थोड़ा पिंक कलर अप्लाई किया है। पिंक कलर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ मैं आई के अंदर काजल लगा रही हूँ। काजल लगाने के बाद यहाँ मैं एक स्मॉल ब्रश की मदद से ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे काजल अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इनर कॉर्नर पर भी आपने काजल अच्छे से लगाना है। ब्लैक कलर की आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ मैं ब्लैक ग्लिटरी कलर लगा रही हूँ। इससे आईज और इन्हेंस हो जाती है और अच्छी लगती है। यहाँ मैंने कलर लगाया और फिर से उसको अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ मैं एक डस्टिंग ब्रश की मदद से आई को नीट कर रही हूँ। जस्ट आप ब्रश के साथ बेस लगाएं और आई को नीट कर लें। अब बारी आती है हाइलाइटर लगाने की। यहाँ भी आप कोई भी हाइलाइटर लगा सकते हैं। यहाँ मैं आई के ऊपर हाइलाइटर लगा रही हूँ। इनर कॉर्नर पर भी मैंने हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर लगाने के बाद ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसको सेट करें।
लैशेज़ लगाने के बाद भी मस्कारा लाजमी लगाएं। लैश लगाने के बाद मैंने बारीक सा लाइनर लगाया है, जस्ट लैश के ऊपर लगाया है, इससे बाहर नहीं लेके गई ताकि लैश ग्लू नज़र ना आए। सो ये रही हमारी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये आई मेकअप लुक पसंद आया होगा। इसी तरह मज़े के आई मेकअप लुक देखने के लिए, वॉच करने के लिए, मेकअप को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।